लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासत तेजी से बदल रही है। कल तक जो पल्लवी पटेल पीडीए का हिस्सा थी, वो आज अपना पीडीएम जो है उन्होंने एक संगठन खड़ा कर लिया है और ओवैसी जो भाईजान है वो उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। हम इस वक्त प्रयागराज में कॉफ़ी हाउस पर मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे समझेंगे कि पीडीए जो था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब पीडीएम हो गया, पिछड़ा दलित और मुसलमान। तो क्या पीडीए और पीडीएम में किस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीर? देखिए, चाहे वो पीडीए हो चाहे पीडीएम हो, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक में मुख्य रूप से मुस्लिम, यही सबके वोट हैं। लेकिन 2014 से जब भारत की राजनीति में माननीय मोदी जी का पदार्पण हुआ, तो उसके बाद से इस देश का जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, युवा है, महिला है, जो अपेक्षित था, जिसको इस देश में सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, जिसका विकास नहीं हो पा रहा था, उसको ज़मीनी स्तर पर अपनी तमाम लोकप्रिय योजनाओं के माध्यम से जब उसको पुरस्कृत किया गया, तो वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। मुसलमान इस देश में लगातार एक सधी हुई राजनीति करते रहे कि भाजपा को जो पहले हराएगा उसी को हम वोट देंगे। और आज जो है उत्तर प्रदेश वोट के लिए तमाम संगठन खड़े हो जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि मुस्लिम वोट केवल जो बचा है राजनीति में, उसकी खींचतान की लड़ाई है। पीडीए में ए अल्पसंख्यक के लिए था, वो मुसलमान था, वो किसी जैन के लिए नहीं था, वो किसी सिख के लिए नहीं था, वो किसी ईसाई के लिए नहीं था, वो किसी पारसी के लिए नहीं था, वो केवल मुसलमान के लिए था। और पल्लवी पटेल, जिनकी सपा में दाल नहीं गली, जो पीडीए का विरोध करते हुए, चूंकि उनकी इच्छा रही थी कि उनकी माता जी को राज्यसभा का टिकट मिल जाए, वो नहीं मिला, उन्होंने उसको आधार बनाकर कि पीडीए में समायोजन नहीं हुआ, तो उन्होंने वहाँ से पार्टी को छोड़ दिया। वो समाजवादी पार्टी से ही विधायक पहली बार बनी। और आज ओवैसी, हमने देखा है कि इस देश में जो सबसे कड़वे बोल अगर राजनीति में कोई बोलता है, देश का सांप्रदायिक सौहार्द मिटाने का अगर कोई काम करता है, तो वो वैसे ही करता है। आज ऐसे एक गलत आदमी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी के लोगों ने 2022 में पल्लवी पटेल को चुनाव जिताकर गलती की है, वो आज उसका भुगतान करेंगे। कि एक ऐसे व्यक्ति को जो मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी के मरने के बाद वहाँ पर अगर संवेदना व्यक्त करने जा रहा है, तो उसके साथ अगर पल्लवी पटेल खड़ी हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसी सिराथू की जनता उनको चुनाव राजनीति से बाहर कर देगी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, ये बताएं कि अब तक तो पीडीए था, पीडीएम खड़ा हो गया है, पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ जो गठबंधन किया है, तो किस तरह से तस्वीर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की आप? उसके बाद कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त केवल दो है, एक एनडीए है और एक इंडिया है जी। बाकी जो है और जो बीच बीच में है, जिनको कि जो है ना एनडीए में जगह मिली ना इंडिया में जगह मिली, तो वो लोगों का अपना गठबंधन है। उनको समझिए जैसे मुंह नोचवा आता था पहले, ऐसे ही वोट नोचवा हैं ये अपना कुछ नोचेंगे इधर, कुछ उधर नोचेंगे। कुछ जो है कैंडिडेट जो लड़ रहा है उसको कहेंगे कि भैया ऐसा है कि हमका 10 लाख दे दो, नहीं हम अपने वर्ग वाला इतना वोट नोच लेंगे। लेकिन इनका कोई बहुत पीडीए जो था पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक था, पीडीएम हो गया पिछड़ा दलित और मुसलमान। क्या सारी वोट की लड़ाई मुसलमानों के वोट को लेकर? देखिए, दुनिया बदल गई है, जरा सा देखे, मैं अंतर्राष्ट्रीय बात कह रहा हूँ। अमेरिका के अंदर जो है वो आपकी क्या नाम है, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मूल की हैं, क्या नाम है उनका जो है, जो कमला हैरिस। ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनक इंडियन मूल के हैं। ये दलित, पिछड़ा, अगड़ा, मुस्लिम, ये ख़त्म हो गया है ये दौर। ये आज के नेता लोग इस बात को समझ का ही नहीं रहे हैं कि अब सारा दलित, पिछड़ा जो है ये सब अगड़ा हो गया है। अब इन्हीं का राज है। मोदी कह रहे हैं अब दलित और पिछड़ों का राज है। अब बेचारा गरीब ब्राह्मण और ठाकुर दलित है असली। तो लड़ किससे रहे हो भाई तुम लोग? पिछड़ा, दलित, अगड़ा, पिछड़ा ये करके लड़ किससे रहे हो? अब सब एक हैं। आप बताइए, जो पीडीए पहले बना था, पीडीएम हो गया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, अब पिछड़ा दलित मुसलमान हो गया है, तो जो पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ जो गठबंधन किया है, उसका क्या असर देख?
कोई असर नहीं होगा। पूरे भारतवर्ष नरेंद्र मोदी 400 पार, इसके अलावा बाकी सब बहस बेईमानी है। कोई न, चाहे पीडीए हो चाहे पीडीएम हो, कोई असर नहीं है जनता में। हमारा नेता 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का नेता है और किसी पीडीएम में फंसने वाला नहीं, न जनता पीडीएम फंसने वाली। जैसा बाबा ने कहा, सब अगड़े हो गए हैं, सबका मानसिक उन्नयन हो गया, सब भाजपा के पक्ष में है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। पीडीएम में कोई परिवर्तन नहीं। अब राजू भाई हमारे सभासद हैं, जिम्मेदार हैं, कह रहे 400 पार। ये 400 पार का असली मंत्र मालूम है क्या है? कि जब इंडिया की सरकार बन जाएगी तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला घोटाला है, इसमें 400 लोग जो है आर पार हो जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है पीडीएम में क्या? देखिए, ये सारी स्वतः अपनी इच्छा पूर्ति के हैं गठबंधन। इनको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं है। आपको अगर इनसे लाभ हुआ, तीन से नहीं मिला, तीन से कहीं लाभ के चक्कर में। अगर मैं बाबा की बात को प्रमाणित करता हूँ, सिर्फ 2 ही गठबंधन संगठन है, एक इंडी और एक एनडीए भारतीय जनता पार्टी के। और आज के रूप में कोई यथार्थ स्वीकार करने में दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इस समय सर्वश्रेष्ठ है। वो क्यों? कि मोदी बनना आसान नहीं, मोदी के आधी योग्यता का व्यक्ति विपक्ष में आ जाए, आज राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा, लेकिन पहले मोदी तो बनिए। जी, आपसे बात करते हैं। आप बताइए, जो पीडीए बना था, पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम बना लिया, क्या देख रहे हैं? कुछ बदलाव होगा उससे? कुछ असर पड़ेगा? कुछ जो अभी तक जो राजनीति चल रही थी उसमें कुछ परिवर्तन? देखिए, परिवर्तन कुछ नहीं होने वाला है। परिवर्तन सिर्फ इतना होने वाला है कि अभी भाई साहब अधिवक्ता महोदय बोल लेते, सही बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में जो सरकारें चल रही हैं, मोदी और योगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। मैं अभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकली तो मेरा सिर्फ एक दोहा इस पर याद आ रहा है, सुनिएगा कि 3 महीने तक फिरे लगा न कुछ भी मोल, 3 महीने तक फिरे लगा भी न कुछ भी मोल, और भारत को क्या जोड़ता नकली फेविकोल। तो ये नकलीपन चेहरा लेकर के अगर आदमी राजनीति में जाएगा, चाहे वो कोई किसी दल का हो, तो कुछ करने वाला नहीं है। यथार्थ की भूमि पर जब तक कोई आकर के राजनीति नहीं करेगा। प्रयागराज एक विद्वत जनों का शहर है, मुझे यकीन है कि पल्लवी पटेल ही नहीं, कोई भी आ जाए, इस प्रयागराज शहर को एक शीर्ष अच्छा नेतृत्व यहाँ की जनता देगी, ऐसा विश्वास है। और वो विश्वास इसलिए है कि वास्तव में इस बार या इस देश में प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प नहीं। आप क्या कहें? पीडीएम बना लिया है, जो नया संगठन बना है, ओवैसी आ गए। ओवैसी अब तक जो है अछूत थे तमाम राजनीतिक दलों के लिए, अब उनके साथ भी उनको भी एक मिल गया है। देखिए भाई साहब, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि इससे पहले महिलाएं नहीं जागरूक थी। महिलाएं जो गृहिणी हैं, जो आधी आबादी कही जाती है, वो पहले जल्दी घरों से निकलती नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने पर जो एक जादू चला है महिलाओं के लिए, जितनी योजनाएं वो लेकर आए और जितनी सोच ला करके उन्होंने महिलाओं को जोड़ा, तो आप कुछ भी बना लें, ओवैसी को ला दें। अच्छा, आज के समय में जो महिलाएं राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखती थी, कोई डिबेट नहीं करती थी, घर घर में, मैं तो गृहिणी भी हूँ, एक बुद्धिजीवी वर्ग से भी ताल्लुक़ रखती हूँ, साहित्यकार हूँ, उद्घोषिका हूँ, हर तबके के साथ मेरा उठना बैठना रहता है। जो मैं विशेषकर गृहिणियों के बीच जब जा रही हूँ तो उनका एक ही मुद्दा है, केवल मोदी, केवल मोदी, केवल मोदी, केवल मोदी। आप बताएंगे कुछ, क्या लगता है जो पल्लवी पटेल ने, वैसी जो अब तक तमाम राजनीतिक दलों के लिए अछूत थे, अब उनको भी एक यूपी से एक गठबंधन मिल गया जिसके साथ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब उस संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रयागराज बहुत बुद्धिजीवी शहर है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम वाराणसी क्षेत्रे विनश्यत, और वाराणसी क्षेत्रे कृतं पापम प्रयाग क्षेत्रे विनश्यत। प्रयाग की धरती हमेशा जो है राष्ट्र पे और केंद्र में हमेशा जो है राज्य की। गठबंधन को सीरियस नहीं ले रहे हैं? हम गठबंधन को सीरियस नहीं ले रहे। और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप इधर आइए, आप ये बताइए, जो पीडीए था अभी तक, अब अखिलेश यादव का पीडीएम हो गया है, तो इसका क्या असर पड़ रहा है चुनाव? इससे ये असर पड़ रहा है कि जो अखिलेश यादव की अभी तक जो थी कि पोजीशन कुछ अच्छी होने वाली थी, वो भी अब डाउन हो जाएगी, क्योंकि ओवैसी ऑलरेडी, जैसे कहते हैं, ये MY का जो फैक्टर था उसमें M जो है मैक्सिमम अब उधर भी जाएगा, क्योंकि वो भी एक जो संस्था बन रही है, वो भी एक मजबूत जो है संगठन बन रहा है। और नो डाउट आपका कहना है कि डेंट जो है अखिलेश यादव को लगेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट की लड़ाई। यस, और इसमें नो डाउट जो है बीजेपी, जहां जो उसका अनुमान है कि
80 में 75 से 76, तो 101% ये 75-76 रहेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि यही फैक्टर अगर चलता रहेगा तो 80 में 80 उत्तर प्रदेश में भाजपा पाएगी जो है। 80 पाएंगे। आप लोग बताएंगे क्या कि अभी तक पीडीए आपने सुना था जो अखिलेश यादव ने बनाया था, पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम बना लिया, पिछड़ा दलित मुसलमान, तो इसका चुनाव पर कुछ असर देख रहे हैं? नहीं, इनका कोई चुनाव पर असर नहीं रह रहा है। जनता देखिए विकास पर जाएगी, जनता शिक्षा पर, चिकित्सा पर जाएगी, स्वास्थ्य पर जाएगी। जो पार्टी कर रही है, मजबूती कर रही है, वहीं पे जाएगी। इनके बनाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने शिक्षित लड़के हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने, चाहे कोई गठबंधन बना ले, इनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है इस पर। पहले से बना था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब तो उसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उस पर जा भी नहीं रहे, चाहे किसी भी समाज को, चाहे दलित हो चाहे मुस्लिम हो, और पढ़ा लिखा हुआ अगर समाज है तो अपना समाज देखेगा कि विकास की तरफ जा रहे हैं, हमारा देश किधर जा रहा है। और असर नहीं पड़ेगा, आपको भी ऐसा लगता है? आप बताइए तो पीडीएम का क्या असर देख रहे हैं? कोई क्या बिल्कुल एकदम खारिज कर रहे हैं आप? तो मैं तो 400 पार की बात कर रहे हैं। हमारा तो 400 पार का नारा है, तीसरी बार मोदी सरकार, ये हमारा लक्ष्य है, हम उस पर काम कर रहे हैं। मोदी जी ने नुकसान किससे होगा? पीडीएम पहले से था, तो अखिलेश यादव को क्या नुकसान दिख रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव नहीं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या पल्लवी पटेल हो, केवल फोकस एक है, मुस्लिम मतदाता, क्योंकि अगड़ा पिछड़ा दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है। हम 2014 के बाद इस देश पे सबसे अधिक राज्यों में हमारी सरकार रही, केंद्र में 2 बार सरकार हो गई, तीसरी बार हम मोदी जी के नेतृत्व में आने जा रहे हैं। ये मुस्लिम मतों की लड़ाई है, केवल कौन किसको अपनी तरफ कितना % खींच लेगा, यही लड़ाई है। और उसके अलावा ना किसी मुद्दे की लड़ाई है, ना कभी जनता की चिंता करने वाले ये लोग हैं। घड़ी घड़ी पार्टियां बदलने वाले लोग हैं, घड़ी घड़ी संगठन बनाने वाले लोग हैं। इंडी गठबंधन बनाया था, अगर आप राज्यवार उसकी समीक्षा करेंगे तो कहीं आपको इंडी गठबंधन दिखेगा नहीं। कहीं ओवैसी पल्लवी पटेल के साथ हैं, अखिलेश कांग्रेस के साथ हैं, तो ममता बनर्जी कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही हैं, और अन्य जलों पंजाब में भी किसी का गठबंधन नहीं हो रहा। इंडी गठबंधन कहीं नहीं है, ये व्यक्तिगत के गठबंधन है, जिसको जहाँ जो लाभ नजर आ रहा है। और मुस्लिम वोट के लिए मेरा मानना है केवल मुस्लिम वोट की लड़ाई है, और कुछ। तो प्रयागराज में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये गठबंधन जो है वो अवसरवादी गठबंधन है और उसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सारी लड़ाई है वो मुस्लिम वोट को लेकर के है। और मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरह का गठबंधन जो किया जा रहा है उसको लेकर के उसका बहुत असर चुनाव पर नहीं देखने को मिलता। और इस तरह का गठबंधन पहले भी बना है और उसका कोई बेहतर परिणाम चुनाव में देखने को नहीं मिला है। क्या पल्लवी पटेल ने और ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की जो सियासी गणित थी वो बदल दी है? ऐसे तमाम सवाल इस वक्त आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो आप देखिए जिस तरह से पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ खड़ी हो गई हैं, क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव और कमज़ोर हो गए? बिल्कुल कमज़ोर हो गए। उनका पीडीए है कहाँ? इंडिया महागठबंधन के पास कोई नहीं है। कौन है भाई? जनता तो दूर हमारे 80% जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और खड़ी रही इस बार भी। 2024 में हम लोग पूर्ण बहुमत जीतने जा रहे हैं। 405 सीटें आ रही हैं इस बार भी, विकास के नाम पर। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, क्या नहीं दिया हमने? 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे 2014 से पहले, 149 एयरपोर्ट संचालित हो गए हैं। 81 करोड़ लोगों को राशन का लाभ मिल रहा है। 14 करोड़ शौचालय, 6 करोड़ मकाने। क्या नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने? हर उस गरीब तबका को वो देने काम करी जिसको पहले लूट लिया करते थे। पीडीएम जो पल्लवी पटेल और ओवैसी का, वो अलग कैसे? हम समझते हैं कि दोनों एक दूसरे से विरोध और प्रतिकूल दूरी है। इनका ये कहते हैं कि साहब हम जात में नेता पैदा कर देंगे। नेता जात में नहीं पैदा होता, नेता पीड़ा में पैदा होता है, नेता कुर्बानी में पैदा होता है, नेता शहादत में पैदा होता है, नेता सेवा में पैदा होता है। तो आप जो है केवल अगर जात का अगर आधार बना लें कि हम 2 जात मिल करके इस वर्तमान संविधान को कब्जा कर लेंगे, तो ये समाज के लिए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्यपूर्ण पहलू नहीं हो सकता। अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह से टर्न लिया है और जिस तरह से ओवैसी की एंट्री हो गई है, इसे उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलता हुआ देख रहे हैं आप? कुछ भी नहीं बदलता दिख रहा है। ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे। एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। योगी जी, मोदी जी जो ऐसे नेता हैं जो जमीन से उठ करके आज बुलंदियों को छू रहे हैं और देश को पहुंचा रहे हैं आगे, इन्हें कहा जाता है नेता। ये पीडीए हो गए, पीडीएम हो गए, कोई आए कितना भी आए, ये तो बस वही कहावत है ना कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वो MY की राजनीति करेंगे, वो मुसलमानों की राजनीति करेंगे और हिंदुओं की राजनीति कोई नहीं करेगा।
ओवैसी की एंट्री जिस तरह से हुई है और पल्लवी पटेल अब दोनों एक साथ चल रहे हैं, पीडीएम बना लिया है, इससे पीडीए पर कोई असर पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग बस एक जैसे अभी ये नोट बताया चट्टे बट्टे की थाली के चट्टे बट्टे हैं और जमीनी नेता कोई है नहीं उसमें, ये हकीकत है। और ओवैसी हमेशा लगाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन वो हिंदुओं को ललकारना बंद कर दें। लेकिन हिंदू जब जिस दिन जाग जाएगा उस दिन संभल नहीं पाएंगे, कदम नहीं रख पाएंगे। हिंदू धमकी नहीं देता, हिंदू धमकता है। हाँ, ये धमकी जो धमकी देते धमकी देने वाली बात अब ओवैसी बंद करे। हम लोग, मैं तो न पक्ष में हूँ विपक्ष में हूँ, मेरी अपनी स्वयं की एक पार्टी है, लेकिन हमारी पार्टी हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुत्व पर काम कर रही है। हिंदू का साथ, हिंदू का विकास चुनाव मैदान में है। भारत नमन पार्टी हमारी पार्टी चुनाव मैदान में है। चाहे मुसलमानों के लिए, चाहे अखिलेश हो, चाहे ओवैसी हो, ये बस उनकी राजनीति करते हैं, रोटी सेकते हैं और मस्त खाते हैं और डकार लेते हैं और काम नहीं करता कोई। अगर मोदी जी जो है लोगों को 500 रुपया खेत की सिंचाई के लिए दे रहे हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देख रहे हैं। अगर योगी जी घर दे रहे हैं गरीबों को तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देख रहे हैं। 3 तलाक काम अगर ख़त्म किया है तो मोदी जी ने काम ख़त्म किया है। तो ये बताइए, हाँ नहीं 3 तलाक की बात करें, 3 तलाक अगर ख़त्म किया है मुसलमानी औरतों को जी, अगर न्याय किसी ने दिया है तो भाजपा की सरकार ने दिया है। हरदम ये आरोप लगता है कि वैसी भाजपा की भी टीम है, क्या वाकई में भाजपा की भी टीम? बिल्कुल नहीं। ये लोग आरोप लगाते हैं जब ये लोग सिर्फ वोट लेना जानते हैं। अगर वो अपने समाज के बारे में बोले उससे अच्छा क्या हो सकता है? वो अपने असदुद्दीन ओवैसी अपने समाज के बारे में सोचने लगे, इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा क्योंकि सिर्फ वोट लेना जानते हैं। ये इंडिया गठबंधन सिर्फ मुसलमानों को वोट लेना जानते हैं, इनके लिए कुछ करना नहीं जानते हैं। अब वो अगर वो अपने समाज के लिए खड़े हो रहे हैं तो मैं तो उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी अपने दम पे अपने समाज और अपने जो लोग हैं उनके लिए चल रहे हैं। तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ओवैसी की एंट्री ने एक बार इस पूरे समीकरण को बदल दिया है। देखिए, दलित और मुसलमान दोनों के लिए लोग ऐसे किए हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जो दल हो, ये दोनों दलित और मुसलमान का शोषण करती हैं और दलितों मुसलमानों के साथ अन्याय की है। ये लोग दोनों दलित मुसलमान को रोटी दिखाती है और जब सत्ता में आ जाती तो रोटी जेब में रख के खाती हैं। ये दोनों यही का, इसलिए इनको धीरे धीरे जनता जान गई। कांग्रेस को तो किनारे कर दिया, भाजपा को भी किनारे कर देगी। भाजपा गया है, ऐसा है क्या? कैसा? भाजपा का भी वक्त आ गया, बता किस चीज़ क्या है? वक्त आया। और जैसे आपने इनसे सवाल किया कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए, तो इस देश में सिर्फ मुसलमानों के ही वोट की चिंता होगी क्या? बहुसंख्यक का कोई चिंता नहीं करेगा। मतलब मुसलमानों का वोट पाने के लिए हम बड़े मुसलमान हितैषी, 2014 से पहले तो यही होता था। एक बात तो बहुत साफ है कि पल्लवी पटेल और ओवैसी के आने के बाद उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है वो बदलेंगे। नुकसान भाजपा को नहीं होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जोड़ी को नुकसान होता हुआ ज़रूर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जनता है ये किसकी तरफ जाएगी और क्या परिणाम सुनाएगी, इसमें थोड़ा वक्त है अभी। लखनऊ से वीडियो दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।